नमस्ते, मेरा नाम है रश्मि सोइन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जब हमारे बच्चे को डर लगे। बच्चा डरा हुआ है, उसको पहचानने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि बच्चा खुद आके माँ-बाप से बात करे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी भी चीज़ से डर लगता है। एक तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं कि अभी गोद में हैं, अभी बेड बहुत छोटे हैं, तो वे तो हर चीज़ से डर सकते हैं। तेज़ आवाज़ से डर सकते हैं, तेज़ रोशनी से डर सकते हैं, किसी भी और कोई टीवी में आवाज़ आ रही हो या गाना चल रहा हो या बाहर से कोई आवाज़ आए या कोई अनजान जने को देख के, ये बच्चे तो डर सकते हैं। तो उन बच्चों का डर तो पेरेंट्स को इमीडिएटली देखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ, मेरा बच्चा डर रहा है, या वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगेगा किसी अनजान व्यक्ति को देख के, या उसको कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी तो। थोड़े बड़े बच्चे जो हैं, अगर तो वे पेरेंट्स को आके बता पाते हैं कि मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, मुझे वहां जाने से, अकेले जाने से डर लग रहा है, मुझे सो एंड सो व्यक्ति से डर लग रहा है, मुझे ये काम करने से डर लग रहा है, मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है, तो पेरेंट्स के लिए बहुत आसान है जानना कि हाँ, बच्चे डर रहे हैं। एक और जो हमने पेरेंट्स ने करना होता है, जो हमारा फर्ज होता है, वो होता है कि हमें ऑब्जर्व करना है, हमें ध्यान रखना है। कई बार हम लोग ना अपने पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपने कामों में, अपनी जिंदगी में, अपनी फीलिंग्स में इतने व्यस्त होते हैं कि देख नहीं पाते, ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करते कि कुछ ऐसे काम हैं जो बच्चे डर के मारे नहीं कर रहे हैं। तो वो उन केसेस में, उन परिस्थितियों में पेरेंट्स को खुद देखना और समझना होगा। उन्हें अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा जो मेरे पास आया था काउंसलिंग के लिए, उसको ना साइंस पढ़ना नहीं अच्छा लगता था। तो कि बस उसकी मम्मी पापा चाहते थे कि ये पढ़ ले और नंबर ले आए, और बच्चा नहीं पढ़ता था, नंबर नहीं लाता था। तो होता तो बार बार यही था, और पेरेंट्स को ये लग रहा था नहीं नहीं, ये तो आलसी है ना, आलसी है, इसलिए नहीं पढ़ना चाहता, इसको मेहनत करने का मन नहीं करता, इसको साइंस नहीं पढ़नी है, ऐसा कुछ होता था। बट मुझे जो समझ में आया था, जो हमने बाद में एनालाइज करा था, वो यह था कि बच्चे को साइंस पढ़ने से डर लगता था। उसे लगता था मुझे समझ नहीं आएगी। तो रूट कॉज ये नहीं था कि वह पढ़ता नहीं है, रूट कॉज था कि वह पढ़ना चाहता नहीं था, क्योंकि उसे बहुत डर लगता था। उसने पहले से ही मन में लगा लिया था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आएगा। और इसका जब रूट कॉज ढूंढा गया था, तो एक टीचर थी उनके स्कूल में साइंस की, जो बहुत मारती थी जब बच्चों को आंसर्स नहीं पता होते थे। तो पेरेंट्स को ऑब्जर्वेंट रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बार ऐसा होगा कि बच्चे आके बता नहीं पाएंगे, या वे जानते नहीं होंगे कि उनको अपनी फीलिंग्स कैसे बतानी है, या फिर प्रोबेबली उनको भी नहीं पता होगा कि उनका ये डर आया कहाँ से है। तो कई बार पेरेंट बच्चे बताएंगे, और कई बार पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना होगा ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि मेरा बच्चा डरा हुआ है। ऑफ कोर्स बच्चों के हाव भाव में, बच्चों के बातचीत करने के तरीके में, हर चीज में फर्क आ जाता है। अगर वे डर रहे हैं, अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिससे बच्चे डरते हैं, जिससे बच्चे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वाइब्स उनको अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप बच्चे के एकदम हाव भाव में एकदम से डिफरेंस देखोगे ना। बहुत ज्यादा खिलखिलाता हुआ, हंसता खेलता बच्चा एकदम से कोने में छुप होके बैठ जाता है, या फिर वो अपने कमरे में रहना चाहता है और बाहर नहीं आना चाहता है, या फिर वह टीवी के आगे बैठे रहना चाहता है। कोई ना कोई इंडिकेशन, कोई ना कोई हिंट ऐसा होता है जिससे हमने पता करना होता है कि ये डर है कि कुछ और बात है। छोटे बच्चे ना पावरलेस फील करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी के ज्यादातर फैसले या उनकी आसपास की सारी बातें, सब कुछ तो बड़े ही डिसाइड करते हैं उनके लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स उनको बार बार गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई ना कोई उनको आके कुछ ना कुछ बोलेगा, तो वो पावरलेस फील करते हैं। तो कई बार, हर बार जरूरी नहीं, लेकिन कई बार पावरलेसनेस के साथ डर भी उनको फील हो सकता है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो। ओवर प्रोटेक्टिवनेस भी डर में रिजल्ट कर सकती है ना। बच्चे डरे हुए हो सकते हैं, वो कुछ भी नया ट्राई करने से डर सकते हैं, कोई भी नया फैसला लेने से, कोई भी नई स्ट्रीम चूज करने से, कोई भी नए किस्म का कपड़ा पहनने से, कोई भी नए किस्म का खाना ट्राई करने से डर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले वो कभी किया नहीं है, और पहली बार करेंगे तो डरेंगे। और उनके दिमाग में यह डाला, जब पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं, तो जो वो बोल रहे हैं वो तो बच्चों को सुनाई दे ही रहा है, लेकिन जो वो नहीं कह रहे हैं ना, वो भी एक इनडायरेक्ट सिग्नल्स होते हैं जो बच्चों को जा रहे हैं। तो जब पेरेंट्स बच्चों से इस तरह से बात करेंगे कि तुम ना ये मत खाओ, ये खा लो, तुम ये मत पहनो, ये तुम पे ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो इनडायरेक्टली एक ये सिग्नल भी भेज रहे हैं कि तुम फैसला लेने के काबिल ही नहीं हो। तो जो बच्चे
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा जब वो ऐसे सोचेंगे तो फिर से डरेंगे कुछ भी फैसला करने से। एक तो ये डर है। एक डर होता है बाहरी चीजों का, अंधेरे का डर होता है, किसी अजनबी का डर होता है, किसी शोर का डर होता है। तो इसके पीछे बहुत सारी बार तो कभी कभी पेरेंट्स का भी हाथ होता है कि अगर बच्चे सो नहीं रहे हैं बचपन में तो उनको इतना डराते हैं, सो जाओ नहीं तो दाढ़ी वाला बाबा आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो बोरे में भर के ले जाएंगे, आप शरारतें करोगे तो पुलिस अंकल को बुला लेंगे। तो जब बच्चे छोटे हैं तो वे तो अनजान है, उन्हें थोड़ी ना पता है कि दाढ़ी वाले बाबे से डरना है या पुलिस वालों से डरना है। तो ये सारा डर जो है वो पेरेंट्स ने बच्चों के अंदर घुसाया। अब वो कब निकलेगा ये नहीं पता। एक बच्चों को जब हम स्क्रीन टाइम दे देते हैं ना, और जब उनका स्क्रीन अनवॉश्ड होता है, जब हम देख नहीं रहे कि बच्चे स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण होता है। कुछ भी ऐसा वो देख सकते हैं जिससे वे डर सकते हैं, जो उनकी उम्र के अनुसार नहीं है, जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है और उन्होंने देख लिया। अब क्योंकि वो एक ऐसी टेरिटरी है जो उन्होंने ना कभी देखी है ना सुनी है, अगर ऐसा वो कुछ भी देखेंगे तो वे डरेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये चीज सेफ है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं। तो बड़े सारे कारण हो सकते हैं बच्चों के डरने के। कई बार पेरेंट्स का फियर पास ऑन होता है, जिस चीज से माँ बाप डरते हैं उस चीज से बच्चे डरते हैं। जैसे बच्चे, अगर पेरेंट्स डरते हैं पानी में जाने से, स्विमिंग करने से, तो बच्चे भी डर सकते हैं। जरूरी नहीं है बट ये कारण हो सकता है। अगर पेरेंट्स लिफ्ट में जाने से डरते हैं तो बच्चे डरते हैं, पेरेंट्स हाइट पे जाके नीचे देखने से डरते हैं तो बच्चे डरते हैं। तो फियर के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और भी कई रिलेटेड कारण हो सकते हैं जो कि बहुत एक आई थिंक कई बार डॉक्टर्स टेस्ट करके बताते हैं कि क्या कारण है बच्चों के डर के। तो ये जो मैंने बताया ये एक जनरल लिस्टिंग है कि क्यों बच्चे डर सकते हैं। अच्छा, बच्चे अगर आपके पास आके बताते हैं या आपसे शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे इस चीज से डर लग रहा है, तो सबसे पहले तो जो पेरेंट्स को करना है वो उन्होंने उनकी इस डर वाली फीलिंग को वैलिडेट करना है, डर वाली फीलिंग को एक्सेप्ट करना है, मानना है कि बच्चा डर रहा है। पेरेंट के मन में कहीं से भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये कैसा डरपोक बच्चा है, मैं तो किसी भी चीज से नहीं डरता, ये क्या हर चीज से डर के 2-2 मिनट में मेरे पास आ जाता है। ऐसे नहीं सोचना है। पेरेंट्स का माइंडसेट जो है उनको एक खुला दिमाग रखना पड़ेगा। बच्चे की आइडेंटिटी अलग है, पेरेंट की अलग है। बच्चे अलग अलग तरह से सोचते समझते करते हैं और पेरेंट्स अलग तरह से सोचते समझते और करते हैं। तो अगर बच्चे को डर लग रहा है तो वो एक वैलिड बात है, किसी को भी डर लग सकता है ना, तो बच्चे को भी लग सकता है। तो जब बच्चा उनके पास आया है तो उन्हें एक्सेप्ट करना है। अच्छा, आपको डर लग रहा है, आपको किस चीज, आपको क्यों डर लग रहा है, उससे आपको क्या लग रहा है। उनको वैलिड, उनकी अपने बच्चे की फीलिंग को वैलिडेट करना है और सवाल करना है कि क्यों और क्या लग रहा है। और अगर बच्चा जवाब नहीं दे रहा है तो इट्स ओके। जरूरी नहीं है कि वो बता पाए कि क्यों डर लग रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बता पाए कि उसको किस चीज से डर लग रहा है। तो अगर नहीं जवाब दे रहा है तो उसको कंफर्ट करना है कि इट इज ओके। डरना कोई बुरी बात नहीं है, ना कोई गलत बात है। सबको डर लगता है, मुझे भी लगता है, तो तुम्हें भी लग रहा है, तो आप वैलिडेट करेंगे और उस चीज को कंफर्ट करेंगे कि हाँ इट्स ओके, आप डर सकते हो, डरना एक वैलिड बात है। साथ ही में अगर पेरेंट ऐसा कर सके, उसे कोई इंस्टेंस याद आए या उसे कोई चीज याद आए, तो साथ के साथ ये भी बता सकते हैं कि हाँ मुझे भी बड़ा डर लगता है, जब भी मैं ऐसे रोड पे ड्राइव कर रहा हूँ ना और सड़क पे आसपास कोई नहीं होता तो मैं भी बड़ा डर डर के कार चलाता हूँ। इससे बच्चे को समझ में आएगा कि हाँ सब लोग डरते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर मेरे पेरेंट्स डरते हैं और मैं भी डरता हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद पेरेंट बच्चों से पूछ सकते हैं कि अब आप क्या करना चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू डू समथिंग, यू वॉन्ट टू स्टे विद मी, आप मेरे से हग करना चाहते हो, आप मेरे साथ रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपके साथ बैठा रहूं। बच्चे को कंफर्ट करना है उसके बाद। तो ये करना है पेरेंट्स को, ताकि जो एक जो एक हवा सा बन जाएगा ना डर लगने का, वो नहीं बनाना है पेरेंट्स। जैसे बाकी फीलिंग्स है वैसे डर एक फीलिंग है, बस ये बच्चे को यकीन दिलाना। बच्चा जब आपके पास ये फीलिंग लेके आएगा कि उसे डर लग रहा है, तो कई बार ये भी एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है कि आप उनको बोलें कि अच्छा मुझे ड्रॉ करके दिखाओ, कैसा फील कर रहे हो आप या तो ड्रॉ करके दिखाओ या एक्ट आउट करके दिखाओ। तो इससे भी बच्चा, कई बार आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि
जैसे एक बच्चा है, वो कोने में बैठा था, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था अपने पेरेंट्स को कि क्या उसे फीलिंग आ रही है या वो क्या चाहता है। तो उसकी माँ ने आके बच्चे के पास बैठ के बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के उससे पूछा कि बेटा आपको क्या हो रहा है, आप मुझे लिख के दिखाओ। यह लो, एक पेपर दिया एंड यह एक कलर ले लो। बच्चे को नहीं पता था, उसे डर लग रहा है कि क्या हो रहा है, पर उसने पेपर लेके, क्रेयॉन लेके ना पेपर के ऊपर गोल 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 बहुत सारा ड्रॉ कर दिया। मम्मा मुझे इतना डर लग रहा है। तो उसके बाद उन्होंने फिर एक और पेपर दिया, उन्होंने वैलिडेट किया उसकी फीलिंग को। फिर बोला अच्छा आप तो बहुत डरे हो, शो मी और दिखाओ और कितना डर लग रहा है आपको। तो एक और पेपर दिया, बच्चे ने फिर से उस पर गोल गोल ड्रॉ किया। फिर एक और पेपर दिया, उसने फिर उस पर गोल गोल ड्रॉ किया। फिर एक और पेपर दिया। बाय द टाइम 5-6 पेपर हो गए थे, तो वो जो गोले थे वो छोटे हो गए थे, उनकी इंटेंसिटी कम हो गई थी, जिस जोर से जिस वेग से वो उसको चला रहा था वो कम हो गया था। 5-6 पेपर्स के बाद बच्चा काफी शांत था, काफी कम डरा हुआ था। तो माँ ने बेसिकली कुछ नहीं करा था, सिर्फ वैलिडेट करके उसको एक्सप्रेस करने को कहा था। तो ये भी एक चीज है जो पेरेंट्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो नहीं करना है वो यही है कि ऐसी फीलिंग को ना ऐसे छोटी मोटी वो समझ के ना टालना नहीं। अरे इसमें डरने की क्या बात है, कुछ नहीं हो रहा, वहां कुछ नहीं है, जाओ तो सही, जाके तो देखो। ऐसे तो पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं कहना है। सबसे पहले तो उन्होंने उसको, बच्चे को जबरदस्ती वह काम नहीं करवाना है जो बच्चा नहीं करना चाहता या जिस चीज से बच्चा डर रहा है। कि जैसे बच्चा डर रहा है उसको वैलिडेट कर दिया, कंफर्ट कर दिया, और थोड़ा सा अगर वो बेटर हुआ है तो ऐसे नहीं करना कि उसके बाद भी बच्चा वहीं बैठे रहे। कोशिश करनी है कि वो एनवायरनमेंट चेंज किया जाए और बच्चे को कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाने की कोशिश की जाए। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ना, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में बड़ी कामिंग होती है।